ओम शांति। आज 1 फरवरी 2026 आज की अव्यक्त बाप दादा मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2008 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मुरली का टाइटल है एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकारी का भ्रुकुटी का तख्त, पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। वाह बाबा वाह। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है। वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वे प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी रूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चे के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। बाबा कहते हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य हमारा नया संसार आया कि आया। हमारा राज्य हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं, कहाँ तक इमर्ज हैं। जानते तो हो
कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना, जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। बाबा कहते मुख्य विशेषता है एक राज्य, तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं। ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है, कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते सबके राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, सबके राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे। बाबा कहते एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है, दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो यह चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है, चेक किया। बाबा कहते अभी अभी चेक करो, अपना चार्ट तो देखते रहो ना। तो अगर अभी तक भी दो राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या। श्रीमत के साथ साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या। ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा, धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है, पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है। जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह ना चाहते भी काम कर लेती है। एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह ना नेचुरल चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रू रिहान करते हैं तो क्या क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते कहते हैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई है पवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो बाबा कहते तो एक धर्म का अर्थात पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता, कहते हैं ना क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है, क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे। तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टूलेट का बोर्ड लगाना ही है। कुछ समय के बाद अचानक टूलेट का बोर्ड लगना ही है।
फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसीलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है, तो चेक करो। लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो। साथ में कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका सम्मान व आप सबकी महिमा क्या है। टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान हो, चेंज नहीं कर सके तो क्या जाएगा? बाबा कहते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहें भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया करना ही है और हुआ पड़ा है, होगा, देखेंगे। ये होता नहीं है तो भी अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। 40वां वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त पालना के रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या है और प्रैक्टिकल क्या है? बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलेपन का कर तो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, ये हो जाए ना, ये कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। यह तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं। ये भावना कम करो, अपने को देखो। बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है सी फादर। आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन ही है नहीं, कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। लेकिन अगर दूसरे को देखना तो विशेषता देखो। जो कमी वे निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, जो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितने बार राज्य किया, गिनती किया, उनके बार बार राज्य किया कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य अधिकारी रूप। और श्रेष्ठ राज्य तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है।
सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं ला क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे कभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। कभी परमात्मा मनमत की श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं, कभी परमत मनमत श्रीमत के सिवाय चलता ही नहीं। और ला क्या है? ला है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी है। ये भगवान का जैसा प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वे प्रभु प्रसाद प्राप्त हैं। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, मेजॉरिटी को जो परिवर्तन करने की शक्ति मिली है, वे परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। गिराने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं। बाबा कहते अगर कमी भी है, किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वे दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया वह दो शब्द, मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो, बाप दादा क्लास भी सुनते, क्या कहते? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो, परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? जो बाप दादा ने सम्मान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई सम्मान आ जाएगा। बाबा कहते लेकिन मैं कौन हूँ? जो बाप दादा ने सम्मान दिए। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई सम्मान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और सम्मान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस। दूसरी बात बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे, आत्मिक भाव पहले याद आवे। भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है। कभी कभी नहीं, ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं थोड़ा समय और अति में जाएगा ना, थोड़ा समय और अति में जाएगा ना, तो वैराग्य तो होगा। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया कि
बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। 3 शब्द सदा बाप दादा के याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था कि क्या साल में बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किस में होगा, फर्स्ट जन्म में या कोई में भी जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पाठ हो, वे सदा हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में आओ। बाबा कहते उनकी मुबारक है, लेकिन ज़्यादा कहें क्या नहीं कहें, लेकिन कहें ज़्यादा, कहें क्या कहें नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट। फिर दूसरी बात क्यों कहें अच्छा है, क्यों कहें अच्छा है। दूसरी बात क्यों कहें, ताली तो बजा दो। फर्स्ट जन्म में आना ही है। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी तो फर्स्ट स्टेज बनानी है। ये जिसका दृढ़ संकल्प है, फर्स्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी, खेल खेलने आवे भी, तो लेकिन आप कभी दूर से ही जान जाओ। रॉयल दृष्टि बन रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक रूप में भी जान जाओगे। विघ्न विनाशक रूप में भी जान जाओगे कि ये क्या खेल है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता। बाप दादा को बच्चों के बिना याद नहीं आता। बाबा कहते सब बच्चे चले जाते हैं, इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं। बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता, तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना। करना ही है, गे गे नहीं करना। वे लौटेंगे, पिघल के लौटेंगे, देखेंगे, करेंगे। गे गे नहीं करना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना। ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वे चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं। सोचा और किया। सदा अपने को नष्ट मोह में सिर्फ में संबंध का मोह नहीं है। विघ्न बाबा कहते संबंध का मोह नहीं है। अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोह एवरेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले, साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में बढ़ने वाले, अपने राज्य में आने वाले, आगे बढ़ने वाले, और याद प्यार स्वीकार
बाबा पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं, याद, प्यार स्वीकार और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नवित भव। बाबा कहते यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो भी आप एक की एक स्मृति में ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दयाशी हम क्या कहें। बाबा कहते उनकी दृष्टि आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न भी जीत बन जाए, विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं आपका शुक्रिया अदा करेंगी। अच्छा, ओम शांति कितना बड़ा है। स्लोगन है अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी बहुत ठहरेगी। बाबा कहते अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते हुए भी सबके दिल में एकांत दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही सब कमाल है और यही सफलता का आधार है। ओम शांति।